यार आज के टाइम पर ना एक वीडियो वायरल चल रही है यूट्यूब के ऊपर, कोचिंग माफियाज़ के ऊपर। कोचिंग माफिया जो बड़ी बड़ी कंपनी की नीट जी वगैरह की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, क्लास 10th वगैरह की बड़ी बड़ी हाइप्स बनाते हैं कि ये तुम्हारा पेपर है वगैरह वगैरह। तुमने देखे है ना ये कंपनी से, ठीक है। इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो चल रही है, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। उस वीडियो में ना कोई प्रॉपर थंबनेल है, ना कोई प्रॉपर टाइटल है। उस चैनल पर सिंपल एक ही पहली वीडियो है वो। एंड उसमें मैंने लास्ट टाइम चेक किया था ना, तो कुछ 7-8 लाख व्यूज़ आ रखे हैं उस पर। तुम लोग देख रहे हो कितनी मतलब वायरल चलती है वीडियो, क्योंकि उस बंदे ने उस वीडियो के अंदर ये बताया है बिल्कुल खोल के अच्छी तरह 2 घंटे तक एक्सप्लेन कर कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स कोशिश करते हैं कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिसके लिए वो जो चेक कर नहीं सकते या फिर हर एक बच्चे को भीड़ में घुसाते हैं, सिस्टम के अंदर घुसाते हैं कि तुम लोग पेपर दो, एग्जाम दो। वो छोटी छोटी 10th 12th क्लास के पेपर्स की भी ऐसे हाइप बनाते हैं कि भाई ये तुमको करना पड़ेगा, ये तुम्हारे ज़िंदगी का बेस्ट पेपर है, ये है वो है। अब देखो समझो इस बात को कि आजकल मेरे दिमाग में ये फील आई कि इस तरह की वीडियो बन रही है एंड व्यूज़ भी बहुत प्यारे आए हैं। मैं नहीं जानता तुमने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, बट तुमको देखनी तो चाहिए। इस वीडियो के बाद जरूर देखना उस वीडियो को। बट क्यों बंदे कोशिश कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स वालों की थोड़ी सी रियलिटी दिखाने के लिए, खासकर उन बच्चों को दिखाना चाहते हैं जो बंदे उनको अटेंड करते हैं, वो जो बिल्कुल एक डिल्यूजन में बैठे हुए हैं कि ये हम एग्जाम पक्का क्लियर कर देंगे। वो कोचिंग सेंटर वाले उनको अपने और प्रॉफिट के लिए उनको ना बार बार ड्रॉप दिलवाए जा रहे हैं कि अगले साल हो जाएगा बेटा, इस साल नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लो हमारे ही कोचिंग से, अगले साल हो जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं। तो क्यों है क्योंकि देखो ये सिस्टम पता क्या है, कोचिंग सेंटर्स एक बिजनेस होता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से ही जिसको दिखाया गया है कि जो टीचर्स होता है स्टूडेंट का रिश्ता जो होता है, रिलेशन बहुत प्यारा होता है। गुरु और जो वो भी होता है, हिंदी में जो भी बोलते हैं, बट हाँ वो वाला रिश्ता होता है, ठीक है, स्टूडेंट और गुरु वाला। तो समझो इस बात को, दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, बट बीच में आता है बिजनेस। अब फिलहाल के टाइम पर हर एक बंदे को अपना बिजनेस ग्रो करना है एंड ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये वो वाली बात नहीं रही, ये वाला टाइम नहीं है 2015-16 का कि मान लो कोई पेपर वगैरह है तो एक ऑफलाइन ट्यूशन उसमें 10-15-20-30 बच्चे बैठते हैं, वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है। उनमें से कोई बच्चा अच्छे नंबर ले आता है तो भाई उस कोचिंग में बंदे चले जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होती है, ठीक है। बट कंपनीज में क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला जाता है। उसके लिए ना ये कोचिंग सेंटर वाले समझ चुके हैं कि बच्चे हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर में ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके जो उनका प्रोडक्ट है वो यूज़ करने वाले बच्चे कौन है, उनके कस्टमर कौन है, बच्चे ही तो हैं। तो बच्चों को हम बहुत बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तुम लोग खुद देखो ना, तुम एक बच्चे को बहुत प्यारे तरीके से ये बोल सकते हो कि तू अगले साल करेगा हो जाएगा, इस तरीके से और बोल सकते हो जिससे वो 3 साल जहाँ वो 1 साल उसका प्रोडक्ट लेने वाला था वो 3 साल तक लेगा, यानी कि ट्रिपल होगा ना प्रॉफिट। तो कितनी तगड़ी बात है, ठीक है। कंपनीज तो कंपनीज ही होती है। अब समस्या होती है ना कोचिंग सेंटर वगैरह में, ये स्टूडेंट और ये सब जो रिलेशन होता है वो इतना प्यारा बन जाता है ना, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि तुमको ये समझना है कि वो तुम्हारा टीचर है और मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो टीचिंग करेगा और मैं स्टडी करूँगा। सिंपल एक काम इतना सही तो है कि हाँ मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास एक कैमरा है, इसमें वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास ये माइक है। अब इस माइक का इतना काम है मेरे को इसमें बोलना है, एंड इस माइक का इतना काम है कि इस माइक को मेरी आवाज़ तुम तक पहुँचानी है, बस इतना काम है। अब इससे मैं ऐसा संबोधन नहीं बना सकता कि भाई हाँ ये तो भाई बहुत बेस्ट है, ये तो बहुत बेस्ट है, मैं इस माइक की तारीफ ही करता रहूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना। बट होता यही है, कोचिंग सेंटर्स वाले तुमको इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। तुमने देखा ना वो बिल्कुल टीचर्स होते हैं सेलिब्रिटी जो बन रखे हैं टीचर्स, मतलब हर एक 2-3 कंपनीज़ है मेजर एजुकेशन इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर ना हर एक बैच, जैसे कि 10th क्लास का बैच होगा, नीट वगैरह के अंदर हर एक बैच में जो उनके प्रोफेशनल टीचर जो कि बेस्ट पढ़ाते हैं उनके पेड एडिट्स बनवाए जाते हैं पूरे इंस्टाग्राम पर। वो पहले मिल जाएगा तुमको, उनके एडिट हो जाते हैं, उसमें से आँखों में से वो निकलती है, भीतरी निकलती है, वो वाले एडिट्स आते हैं। एंड उनसे ना तुमको बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ह्यूमन से कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन से कनेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको वो जो टीचर है उसको पसंद नहीं करना, करो पसंद। मैं पर्सनली पसंद करता हूँ एक बंदे को तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सी बात है। बट समस्या है उसके बीच में आता है बिजनेस। वो कोई अकेला नहीं चला रहा कंपनी को, वो चाहता तुम्हारा अच्छा ही है। मैं तो ये बात बोली भी नहीं है कि वो सारे टीचर्स तुमको अच्छा नहीं पढ़ाते, बेस्ट पढ़ाते हैं, बेस्ट। तुम लोग खुद देखो ना, इंटरनेट के थ्रू तुमको पूरे इंडिया का बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है हर एक बच्चे को, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू। तो कितनी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बेस्ट चीज़ है। बैच वगैरह बेस्ट है, सस्ता भी है, हर एक चीज़ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम नहीं है ना, वो अकेला बंदा नहीं चला रहा उस कंपनी को चलाने के लिए पूरी टीम है। एंड टीम मांगती है सैलरी, टीम मांगती है प्रॉफिट, टीम मांगती है हर एक चीज़। तो कंपनी को ग्रो करना ही होता है। एंड हर एक कंपनी के बीच में कंपटीशन तो लगा होता है। कोई नहीं चाहेगा कि मैं
विनर बन सकता था, बट मैं विनर नहीं बना। उस कंपनी को टॉप पर ले जाना है, अपने कंपटीशन से ऊपर रहना है, तो उसके लिए वो प्रॉफिट से लगाएगा। एंड उस चीज़ में क्या होता है, जब वो बंदा जो स्टूडेंट है एंड वो टीचर का इतना अच्छा संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, तो क्या होता है ना, उससे फिर वो बच्चा उससे थोड़ा और इन्फ्लुएंस होता है, एंड वो टीचर्स ही अपना खुद का प्रमोशन करते रहते हैं कि इस बैच में आओ, उस बैच में आओ। एंड मेजर ये क्या होता है, जो एक बिजनेस का रूल होता है कि एक बायर है और एक सेलर है। तो सेलर तुमको इतनी बढ़िया तरीके से ट्रिक कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, एंड तुम लोग इतने मैच्योर भी नहीं हो, वो 10वीं के एग्जाम्स की इतनी हाइप बना दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि सेलर अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहा है। मेजर थिंग क्या होती है, हर एक कंपनी को चाहिए होता है प्रॉफिट, जो कि तुम लोग देख नहीं पाते। तुम बस ये देखते हो कि अच्छा पढ़ाता है, ये है वो है, हम दोबारा पढ़ेंगे, बट तुम लोग ये नहीं देखते वो बढ़िया पढ़ा रहा है, बट वो एक फ़ीस के साथ पढ़ा रहा है, एंड उसके पीछे पूरी कंपनी बैठी होती है, वो तुमको ज़्यादा ड्रॉप दिलवाती है। ऐसे ऐसे कंपनी बड़ी हुई है जो कि तुमको 3 ड्रॉप दिलवाते रहेंगे कि तुम्हारा इस साल एग्जाम नहीं हुआ, अगले साल हो जाएगा। एंड समझो इस बात को, ये सारा सिस्टम का पार्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। सिस्टम के अंदर बच्चे काम करते हैं। सिस्टम मतलब कि हाँ, मैं सिस्टम के थ्रू सक्सेसफुल होऊंगा, यानी कि 12th पास करूँगा, उसके बाद एक डिग्री करूँगा या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम दूंगा, जॉब लूँगा, वो सिस्टम होता है, ठीक है। एंड ये सारा जो काम करता है उस सिस्टम के थ्रू ही काम करते हैं कि हाँ, हम तुमको जॉब दिलवाएंगे, हम तुमको क्या नहीं मतलब एग्ज़ाम क्रैक करवाएंगे। अगर तुम हमारा कोचिंग लोगे तो तुम एग्ज़ाम क्रैक तुम्हारा पक्का हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। तो इन्हीं से AIR1 वगैरह निकलते हैं, जो कि बढ़िया बात है। बट समस्या ये है, ये अपना प्रॉफिट कम करवाना क्यों चाहेंगे, ये अपना कम प्रॉफिट करवाना क्यों चाहेंगे? अगर इनके पास ऑप्शन है, हमको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है एंड हमको अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम रखना है, तो ये बढ़वाएंगे ही ना। तो उसमें इनका यही फ़ायदा हुआ ना कि हम बच्चों को और बुलाएं, हमारी और ज़्यादा मार्केटिंग करें और बच्चों को बुलाएं, तो ये बुलाना ही चाहेंगे। जिसमें क्या होता है ना, जो बच्चे ये चीज़ कर भी नहीं सकते ना, जो ये चीज़ कर भी नहीं सकते, उनको भी बुलाया जाता है कि तुम कर लोगे, हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चे को सिस्टम में घसीटा जा सकता है। बट ये एक रियलिटी है कि सब बंदे स्टडी में अच्छे नहीं हो सकते, सब बंदे साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते, सब बंदे JEE नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, जो कि हर एक बच्चे को पता है। हर एक बच्चे को पता होता है कि मैं वो एग्ज़ाम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बट ये बोलते हैं, इनका कहने का एक वर्ड तक ये निकलता है कि अगर तुम ये वैसे ले लोगे ना एंड पढ़ोगे तो तुम लोग पक्का ग्रो कर जाओगे, पक्का उस एग्ज़ाम को क्रैक कर दोगे, जो कि पॉसिबल ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि जिसको करना होता है वैसे भी कर सकता है। एक ज़रिया बेस्ट है। मैंने एक बार भी ये तो बोला ही नहीं ना इस वीडियो के अंदर कि ये गलत कर रहे हैं भाई। बेस्ट तरीका है कि सिर्फ 3-3 हज़ार रुपये के बैच होते हैं जो तुमको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बट समस्या ये है प्रॉफिट वाली, एंड तुम लोग उससे थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो जाते हो। तुम जिस चीज़ से इमोशनली अटैच हो गए ना, तो तुम लोग उससे छूट नहीं पाओगे, तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। एंड इस चीज़ से एक और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है जो कि तुम्हारा होता है खुद का डिल्यूजन। ये बंदे ना एक अपने प्रॉफिट के लिए, हर एक चीज़ के लिए अपने एग्ज़ाम को ऐसा दिखाते हैं लाइक कि ये एग्ज़ाम अगर तुमने इसमें अच्छे नंबर ना ले तो तुम लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, ये अगर एग्ज़ाम तुमने नहीं अच्छे नंबर नहीं ले तुम्हारी ज़िंदगी में ये कमी हो जाएगी, वो कम हो जाएगा, ये तुमको डिल्यूज़न देते हैं। बट रियलिटी में ये एग्ज़ाम इतने मैटर करते ही नहीं। 10th 12th के एग्ज़ाम कभी भी मैटर करा ही नहीं है, कभी भी मैटर नहीं करा। बट फॉर दैट मोर प्रॉफिट ये चाहते हैं कि तुम इनके पास आओ, इनसे पढ़ो। बहुत तगड़ी मार्केटिंग होती है, एडिट्स बनते हैं टीचर्स के। सेलिब्रिटी को तुम लोग क्यों पसंद करते हो? एक सेलिब्रिटी जो वर्ड है, एक बढ़िया सेलिब्रिटी जो कि अपनी एक्टिंग अच्छी करता है, वो एक अच्छा सेलिब्रिटी होता है। एंड कुछ सेलिब्रिटी वो भी होते हैं जिनकी एक्टिंग अच्छी नहीं, बट वो कॉन्ट्रोवर्सी से थोड़े से चर्चित रहते हैं। वही चीज़ इनमें भी होती है। बट बेस्ट चीज़ ये है जो इनकी एक्टिंग है, यानी कि इनकी बेस्ट एजुकेशन देना, बढ़िया तरीके से पढ़ाना, वो बेस्ट है, जिससे ये बढ़िया चर्चे में रहते हैं। बट साथ साथ इनके एडिट्स वगैरह चलते रहते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं एक दूसरे के बैच से, जिसमें थोड़ा सा ताकि अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाए और बैचेस में और इनरोलमेंट ले पाए। मैं तुमको बिल्कुल रियलिटी में ये कहना चाहूँगा कि तुमको वो वीडियोस देखनी चाहिए जो 2 घंटे की वीडियो वायरल हो रही है। तुम लोग देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, तुमको मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर मैं सिर्फ 2-3 लाइन में अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँ और तुमको बिल्कुल रियल मैसेज देना चाहूँ कि बस ये वाला लाइन सब सुन लो, जो कि है कि भाई देखो, तुम बस गलती तुम ये कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, वो गलती नहीं है। तुम अगर अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हो, वो गलती नहीं है। गलती ये है कि तुम लोग ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो उनके बैच को लेकर, उनके ही बैच को लेकर बार। मेजर थिंग ये है, तुमको ये समझना चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल यहाँ पर आता है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि वो एक बिज़नेस है एंड मैं उनका प्रोडक्ट हूँ। मतलब मैं प्रोडक्ट नहीं, बट मैं उसका प्रोडक्ट का यूज़र हूँ, यानी कि मैं उनका बायर हूँ, ठीक है। एंड बिजनेस के अंदर हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है ज़्यादातर टाइम, एक कंटेंट देखा जाता है, वैल्यू तो देखी जाती है। वैल्यू है इसलिए तुम लोग दे भी रहे हो ना। वैसे तुम लोग फ्री में तो नहीं दोगे कि हाँ मेरे को 3,000 रुपये दे दो, मैं तुमको अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं नहीं सभी दे दो, तो तुम लोग नहीं दोगे। तुम दे रहे हो, सब दे रहे हैं, इतना फेमस है तो
चीज़ बढ़िया है। बट कहने का मतलब ये है कि तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि तुमको हर एक चीज़ से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए कि तुम लोग उस टीचर, उस सेलिब्रिटी टीचर के पीछे पड़ जाओ कि जो वो कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूँ, जिस बैच में वो जाने का बोल रहा है उसी बैच में मैं चला रहा हूँ। कि भाई वो बंदा एक बंदा नहीं है, वो पूरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई है जिसको उसके हिसाब से उसकी जो उसकी सैलरी है वो उसको मिल जाती है, ठीक है। एंड कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट पे चलती है, ठीक है। तुम हर एक बंदा कुछ सिस्टम में नहीं घुसा सकते। हर एक बंदा का एक अलग वो होता है, वो एक गोल कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो कि वो कंपनी सिखाएगी नहीं, क्योंकि वो उनको बस उसी रैट रेस वगैरह में डालना है जो कि होती है तुम्हारी सिस्टम। एंड हर एक बंदा सिस्टम में जा नहीं सकता। मेजर थिंग ये है, तुमको एक बार अपना डिलीजन देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ ये है कि वो पढ़ाते हैं, सब नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं एंड उनका उसका फ़ायदा उठाकर ग्रो भी कर देते हैं। बट सब नहीं कर सकते, बट वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने वाली चीज़ खराब है, बेसिक चीज़ ये है। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बैन याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।